इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर जम्मू में अब यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर और सख्ती बरती जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ बैठक कर कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। बैठक में लिए गए फैसलों के मुताबिक बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चालकों और बिना सीट बेल्ट के चालकों को पेट्रोल डीजल न देने के दिशा निर्देश पेट्रोल पंप संचालकों को दे दिए गए हैं। संचालकों को इस आदेश का सख्ती से पालन करने को कहा गया है और अब एक बार फिर से यही एक ऑर्डर जो है वो रिवाइव हुआ है और पहले भी इस तरीके के ऑर्डर सामने आए हैं, जहां पर अब जो ट्रैफिक रूल्स को वॉयलेट करेगा उस पर सख्ती बरती जाएगी। तो जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है यानी कि डीसी है, उन्होंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो तमाम ऑफिशियल्स हैं उनके साथ एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग की है। उन्हें ये साफ तौर से कहा गया है कि इस बैठक में जो बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी है कि जो भी हेलमेट के बिना पेट्रोल पंप पर जाकर फ्यूल भरवाने की कोशिश करेगा उसे फ्यूल उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा और बिना सीट बेल्ट के चालकों को भी पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। तो इन तमाम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है इनका फॉलो कैसे करवाना है वो तमाम अधिकारियों को कहा गया है और जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं उनको भी साफ तौर से अब बहुत जल्द आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं और ये भी कहा गया है कि सभी लोगों को इस आदेश का, इस ऑर्डर का, इस नोटिस का पालन करना होगा। शिल्पा शर्मा हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हमारी संवाददाता। शिल्पा, आप बताइएगा, ये पहली बार नहीं है जब ऑर्डर निकला है, लेकिन इसको ग्राउंड जीरो पर लागू कैसे करना है वो एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आएगी। देखिए, इससे पहले भी श्रीनगर की अगर मैं बात करूं तो वहां पर क्या ऑर्डर निकाला गया था, जहां पर साफ तौर पर कहा गया था कि अगर कोई भी बिना हेलमेट या फिर सीट बेल्ट के आता है तो उसे पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार से एक ऑर्डर जो है वो डीसी जम्मू के द्वारा यानी कि बैठक की गई आरटीओ के साथ और साफ तौर पर ये निर्देश दिए कि आरटीओ की जितने भी पेट्रोल पंप है उन सभी मालिकों के साथ जो है वो एक बैठक की जाए और उन्हें ये बताया जाए कि जो भी अगर हेलमेट बिना हेलमेट के या फिर बिना सीट बेल्ट के जो है वो पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल पंप पहुंचता है तो उन्हें पेट्रोल ना दिया जाए। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम जमीनी स्तर की बात करें तो आप देखेंगे 2 दिन या 3 दिन इस प्रकार का जो है ऑर्डर जो है वो जमीनी स्तर पर जो है वो लागू होता है, चलता है और उसके बाद आप देखेंगे कि कंटिन्यू अगर कोई भी बिना हेलमेट के या फिर बिना सीट बेल्ट के जो है वो पेट्रोल लेने पहुंचता है तो पेट्रोल पंप के जो वहां पर काम करने वाले होते हैं एम्प्लॉयज, वो उन्हें पेट्रोल दे देते हैं। तो अब देखना ये होगा कि कितना जमीनी स्तर पर ये ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि डीसी जम्मू के द्वारा देखिए जिस प्रकार से ये ऑर्डर निकाला गया, हालांकि देखिए बार बार ये बताया जाता है कि काफी ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं और इन तमाम चीजों को लेकर जो है ये ऑर्डर निकाला गया है, यानी कि बैठक की गई है आरटीओ के साथ, ताकि जो एक्सीडेंट हो रही है, जो सड़क हादसे हो रहे हैं उनमें कमी हो। और साथ ही साथ डीसी जम्मू के द्वारा ये भी कहा गया है कि जो सड़कें जिनमें गड्ढे हैं उनकी भी मरम्मत करवाई जाए और साथ ही साथ जो रूरल एरियाज है वहां पर अगर ट्रैफिक का नियम उल्लंघन जो है वो किया जाता है, यानी कि अगर कोई वाहन जो है वो सवारी ज्यादा लेकर जा रहा है या फिर उल्लंघन कर रहा है तो उन पर भी सख्त जो है वो कार्रवाई की जाए। और साथ ही साथ जो सड़कें खराब है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो सड़कें खराब है उनकी भी जो है वो मरम्मत करवाई जाए ताकि सड़क हादसों से जो है वो बचा जाए। इन तमाम चीजों को लेकर आरटीओ के साथ बैठक तो की गई, लेकिन अब आने वाले समय में देखना होगा कि कब तक ये इम्प्लीमेंट होता है और कितना ये इम्प्लीमेंट होता है। जरूरी ये है कि कितने समय तक इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि 2 दिन तक आप देखेंगे कि ऑर्डर को जो है वो फॉलो किया जाएगा। हेलमेट के साथ जो है तो तेल दिया जाएगा, बिना सीट बेल्ट के अगर कोई तेल लेने आता है तो तेल नहीं दिया जाएगा, लेकिन कब तक ये फॉलो किया जाएगा वो देखना बहुत जरूरी है। शिल्पा, लेकिन एक ऑर्डर ये भी सामने आया था कि अब जो फाइन इम्पोज होगा वॉयलेटर्स पर वो 10 गुना ज्यादा हो चुका है, यानी कि जब 100 रुपए का किसी को फाइन हुआ करता था, अब एक ऑर्डर, एक नोटिस जारी किया गया था, अब उसे 1000 रुपए का फाइन होगा अलग अलग तरीके के उल्लंघनों के चलते। लेकिन इस तरीके से फाइन इम्पोज करना अधिक मात्रा में और पेट्रोल डीजल ना उपलब्ध करवाना, क्या कुछ लगता है कि क्या ये हेल्प कर पाएगा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने में? देखिए, जिस प्रकार से चालान की जो है यानी कि उसे और ज्यादा बढ़ा देना और कहीं ना कहीं जो ये ऑर्डर अब निकाला गया है, ऑर्डर के साथ जब बैठक की गई है तो जब ये निर्देश उन्हें दिया गया है तो कहीं ना कहीं आम जनता को भी ये समझना होगा, क्योंकि अगर आम जनता एक कदम आगे बढ़ाती है तो ही ऑर्डर इम्प्लीमेंट होगा। क्योंकि ऑर्डर तो निकाले जाते हैं और वो मानना ना मानना वो आम जनता पर है और कितना ये आम जनता मानती है वो आने वाले समय में देखना होगा। तो इन तमाम 2 चीजें जो आपने यहाँ पर बताई है तो हो सकता है कि आम जनता पर इसको लेकर प्रेशर
प्रेशर पड़े और कहीं ना कहीं आम जनता ये समझे, जो भी लोग या फिर जो भी युवक, खासतौर पर यूथ आप देखेंगे कहीं ना कहीं बिना सीट बेल्ट के या फिर बिना हेलमेट के जो है वो बाइकों पर घूमते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, तो उन पर ये अगर इस चीज का दबाव पड़ता है तो आने वाले समय में ये ऑर्डर जो है वो काफी ज्यादा इम्प्लीमेंटेड होते हुए जो है वो जमीनी स्तर पर नजर आएगा। लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी ज्यादा है, क्योंकि अगर उन्हें ज्यादा फाइन नहीं देना, अगर उन्हें अपनी जान की परवाह है, लोगों की जान की परवाह है, अपनों की परवाह है, तो वो इस तरीके से ट्रैफिक रूल्स को वॉयलेट नहीं करेंगे। तो लोगों की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, उन्हें कितना समझना जरूरी है। देखिए, आम जनता की, जिस प्रकार से मैंने कहा कि अगर एक स्टेप जो है वो आम जनता आपकी उठाती है तो ये ऑर्डर जरूर जो है वो पूरी तरीके से सफलतापूर्वक ये ऑर्डर रहेगा। लेकिन अभी भी कई यूथ ऐसे हैं, कई आप देखेंगे नौजवान ऐसे हैं जो कि बिना हेलमेट के घूमते हैं और आप देखेंगे चालान से बचने के लिए अपना जो यानी कि जो स्कूटी का नंबर प्लेट है उन्हें या फिर बाइक का जो नंबर प्लेट है उसे जो है वो मास्क से कवर कर देते हैं या फिर बैग से कवर कर देते हैं ताकि उनका चालान ना कटे। ठीक है शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। शिल्पा शर्मा यहाँ पर अपडेट कर रही थी किस तरीके से अब और ज़्यादा फाइन इम्पोज होगा, और जो भी बिना सीट बेल्ट के जो गाड़ी ड्राइव कर रहे होंगे, यानी कि 4 व्हीलर या फिर जो 2 व्हीलर पे जो लोग होंगे, अगर वो बिना हेलमेट के ड्राइव कर रहे होंगे तो अब उन्हें तमाम पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा। और आरटीओ के साथ एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई और इस इम्पॉर्टेंट मीटिंग में तमाम बड़े फैसले लिए गए। अब बात यह है कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर कैसे होगी, वो एक बड़ा सवाल है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ सकता है।